Hi guys, this is Sakshi and welcome again to KUK Academy. I hope you all are very good. So guys, in today's video, we are going to learn about IELTS speaking part 2 that is based on preparation of cue card. Okay, so before starting the video, मैं आपको बताना चाहूँगी कि while you are preparing for cue card, you should prepare a mind map firstly. राइट आपको करना ही चाहिए। अब माइंड मैप क्या होता है मैं आपको वीडियो जब स्टार्ट करूँगी ये बताऊँगी उसके अंदर, ठीक है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब जैसे आप एग्जामिनर के सामने बैठे हो गाइस, तो एग्जामिनर आपको एक क्यू कार्ड टॉपिक दे देगा और वो कहेगा कि आपके पास 1 मिनट है इसको प्रिपेयर करने के लिए, सिर्फ 1 मिनट। और ये 1 मिनट सबसे ज़्यादा कीमती होता है, इसको आपको अच्छे से यूज़ करना है बस, राइट। सो अब एग्जामिनर आपको बोल देगा 1 मिनट के लिए आपको उसको प्रिपेयर करना है और 1 मिनट के बाद वो आपको बोल देगा कि नाउ आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है और आप 1-2 मिनट के लिए इसे बोलिए, राइट गाइज। सो अब क्यू कार्ड कैसे प्रिपेयर करते हैं, I'll help you to prepare a fantastic cue card. ओके, स्टार्ट करते हैं। अब क्यू कार्ड के अंदर क्या क्या होता है। फर्स्टली ओपनिंग स्टेटमेंट में क्या क्या, मतलब बस ओपनिंग स्टेटमेंट का ही खेल है सारा। जैसे जनरल स्टेटमेंट फर्स्ट, राइट। अब जनरल स्टेटमेंट तो मैं आपको एग्जांपल से ही समझा सकती हूँ, राइट। जैसे आपके पास अभी आ गया चाइल्डहुड से रिलेटेड कोई क्यू कार्ड आ गया, तो उसकी जनरल स्टेटमेंट कैसे शुरू करनी है। जैसे वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी बिगिन बाय सेइंग दैट चाइल्डहुड इज द गोल्डन पीरियड ऑफ एवरीवन्स लाइफ। चाइल्डहुड इज द फाउंडेशन ऑफ अ कैरेक्टर। अब ये क्या होगी, एक जनरल स्टेटमेंट होगी उस क्यू कार्ड टॉपिक की, राइट। देन टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। अब उसके अंदर आपको क्या करना है, अपने से रिलेटेड कोई बात बतानी है, उसके अंदर कोई बैकग्राउंड स्टोरी देनी है। अब इसके अंदर आप ओपिनियन, योर लाइक डिसलाइक पॉइंट्स बता सकते हो, राइट गाइज। सो देन इफ मस्ट टॉक अबाउट, इसके अंदर आप क्यू कार्ड से रिलेटेड जो आपको मतलब वो स्टेटमेंट दी गई है उससे रिलेटेड ही 1-2 लाइन्स लिख सकते हो, ठीक है। सो अब मैं आपको एक क्यू कार्ड सुनाती हूँ, आपको मतलब कैसे आपको प्रिपेयर करना है, आपको हेल्प मिलेगी। सो फर्स्ट पहले तो बता देती हूँ जनरल स्टेटमेंट कैसे शुरू करनी है। जैसे वेल आई वुड लाइक टू बिगिन बाय सेइंग दैट। अब मैंने क्या बोला, वेल आई वुड लाइक टू बिगिन बाय सेइंग दैट। अब बिगिन तो हम कॉमनली यूज़ कर लेते हैं। सो गाइस आपको बोलना है वेल आई वुड लाइक टू कमेंस बाय सेइंग दैट। अब कितना अच्छा लग रहा है, बस ये लाइन ऐसे आपको शुरू करना है, बाकी आपको उसके अंदर जनरल स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है। देन टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ में आप वेल एक्चुअली से स्टार्ट कर सकते हो। एंड इफ़ मस्ट टॉक अबाउट सिंपल है, आप उसको कर ही सकते हो खुद ही, ठीक है। अब एक क्यू कार्ड आपको मैं बोल के बता देती हूँ। डायरी में रखना चाहिए ना, हर चीज़ नोट करके रखनी चाहिए जिससे आपको हेल्प मिले। सो हेयर इट इज़। अब एक क्यू कार्ड टॉपिक है, डिस्क्राइब एन एम्बिशन दैट यू हैवंट अचीव्ड, राइट गाइज। सो स्टार्ट करते हैं इसे। सो फर्स्टली वेल I would like to commence by saying that everyone has goals and ambitions in their life. We all have a plan in life or direction to go. अब गाइज ये क्या होगी, एक जनरल स्टेटमेंट होगी क्यू कार्ड की, ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, वेल I am quite ambitious and the ambition that I couldn't achieve till now is moving to a foreign country for my higher study. Right? So it's actually my dream for a long time to move to a developed country where I would like to complete my higher study. I still remember when I was in senior secondary, one of my friend moved to Canada for further education. At that time I also wanted to go, but because of Corona, I cancelled my plan, right? So that's why I couldn't fulfill that dream. Now I am all set to migrate.
अब इसके अंदर उसने क्या क्या किया कि टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ बता दिया कि कौन सा जो एम्बिशन था जो अब तक उसने अचीव नहीं किया। अब उसने बैकग्राउंड स्टोरी दे दी। अब ये सबसे अच्छी बात होती है कि आप क्यू कार्ड में बैकग्राउंड स्टोरी प्रोवाइड करो, बिकॉज इससे आपका जो इंक्रीज हो जाएगी, आपकी बोलने की जो आप भी बोलना चाहते हो, बोलने की लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, राइट। सब कुछ इसमें प्रोवाइड कर दिया, सब कुछ परफेक्ट है। 1 मिनट तक, 1-2 मिनट तक आराम से वो इस टॉपिक पे बोल सकता है। अब देन इफ मस्ट टॉक अबाउट, इट इज़ वन ऑफ एम्बिशन which is yet to be completed. Yeah, if must talk about, it is one ambition of mine which is yet to be completed. कितना ज़्यादा सिंपल था ये, कितना, है ना। बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस आपको इसके स्टेप्स फॉलो करने होंगे, आप भी एकदम फैंटास्टिक क्यू कार्ड प्रिपेयर करने लग जाओगे। अब मैंने पहले बोला था वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आपको माइंड मैप ध्यान में रखना है। अब 1 मिनट में आप, ये तो है नहीं कि आप पेपर पे लिखोगे वेल आई वुड लाइक टू, सारा लिख दोगे फिर आप बोलोगे, 1 मिनट तक आप कर ही नहीं सकते ऐसा। सो माइंड मैप। अब जैसे गाइज आपको मिला वो कागज, कुछ भी उसने पेपर दिया आपको, देन आपको उसके बीच में लिखना है माइंड मैप। कुछ भी सर्कल करके, स्क्वायर बना के, कुछ भी माइंड मैप लिखोगे आप, राइट। अब जो आपको टॉपिक दिया गया है, देन उसके ऐसे कुछ भी क्रॉस वगैरह कर लो। देन एक बॉक्स में आपको लिखना है माइग्रेट टू, कि पहले तो लिख लो कि वो कौन सा एम्बिशन है जो अभी तक अचीव नहीं किया, पहले बॉक्स में लिख लो, ठीक है। अब जैसे मेरा था, मतलब मैंने ऐसे लिखा था कि मैं जाना चाहती हूँ फॉरेन कंट्री में, राइट। सो आप एक बॉक्स में लिख लो माइग्रेट टू डैश, राइट, कि मैं कौन से उसमें जाना चाहती हूँ। देन सेकंड बॉक्स में लिख लो मोटिवेटेड फ्रॉम, कि किससे आप मोटिवेट हो गए। अब इसमें बताया था कि मेरा फ्रेंड गया था तो इसलिए मैं मोटिवेट हो गई, मैं अभी जाना चाहता हूँ, राइट। सो अगले बॉक्स में लिख लो बैकग्राउंड स्टोरी, की पक्का एक बैकग्राउंड स्टोरी डालनी है उसके अंदर। देन अगले बॉक्स में आप लिख लो कि नाउ यू विल फुलफिल इट, कि आप इसको फुलफिल करोगे और कैसे करोगे वो आप उसमें बता ही दोगे। तो ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया, बस आपको ध्यान में रखना है कि अच्छा से एक माइंड मैप आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो आई होप गाइज यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड दिस। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।